Good morning, children. How are you? So, today we will do the next exercise, that is 4 read the following passage. So, dear children, till now we have done 2 poem and 1 passage, and today we are doing the another passage. So, today what I will do, I will read the passage and I will explain you in a detailed form, and the exercise given here you have to do it by yourself. So, you have to write answers on your own basis. That means what you have read and what you have understood. So you have to frame the answers according to your understanding. So don't hesitate, dear children. हेजिटेट मत होइए कि गलत होगा या सही होगा, आप ट्राई कीजिए. आप गलत होगा तो मैं आपको नेक्स्ट डे आपको इसकी की बना के दूंगी, क्या क्या इसके आंसर्स हो सकते हैं. ओके, लेकिन जो आज आपको जो होमवर्क करना पड़ेगा वो क्या है, वो आपको खुद सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, खुद सॉल्व करनी पड़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स या मीनिंग्स, ताकि आपकी जो लर्निंग, जो रीडिंग कैपेसिटी है, जो रीडिंग स्किल है, वो और ज़्यादा, और राइटिंग स्किल दोनों ही डेवलप होंगे इससे. सो डियर चिल्ड्रेन, आप इसको रीड करोगे. अगर आप 2 या 3 बार इसको रीड करोगे पैसेज को, कोई भी पैसेज अगर आपके सामने आ जाता है, तो सबसे पहली ट्रिक ये होती है कि आप उसको रीड करो 2 to 3 टाइम्स. जब आप उसको रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें, एंड यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स. और बहुत अच्छे से आप आंसर्स लिख सकते हो. और इसमें बिल्कुल डरो मत या हेजिटेट मत हो कि हम गलत लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं, बट यू शुड ट्राई फॉर राइटिंग. आप लिखिए, आप लिखो इसको. गलत लिखोगे इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कर रहे हो, पर इसको लिखना है ना, और कहीं अपने मन से लिखना है. आपको अपने आंसर्स खुद बनाने हैं, ठीक है. गलत होंगे या इसकी आंसर की मैं आपको बाद में दे दूंगी, पर राइट नाउ अभी जो मैं आपको होमवर्क दूंगी वो आपको खुद करना पड़ेगा. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द passage, so listen it very carefully, and after reading it, after my reading or after watching the video, you should try to read it and sort out it. Okay, the chameleon. chameleon जानते हैं कौन होता है? जो गिरगिट होता है, सभी ने देखा होगा गिरगिट. इस गिरगिट को हम क्या बोलते हैं? कैमेलियन. तो ये जो पैसेज है पूरा ये किसके बारे में है? कैमेलियन के बारे में है. The chameleon is a strange looking lizard that moves very slowly, but this slow movement is only to befool its prey. It can actually catch and swallow its prey in 1/25th of a second. The chameleon is also famous for changing its color according to the background, making it impossible for people to spot it. It changes its colors with the help of a special color cell on its skin. These cells can help it look green, brown, or big according to the surroundings. Another surprising feature of this creature is that it can move its 2 eyes independently in any direction. And when it spots an insect, its tongue, which is almost as long as its body, shoots at an amazing speed and catches the prey and pulls it into its mouth in less time than it takes us to blink. So, इसमें जो कैमेलियन की क्या बताई जा रही है, बहुत सारी क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं. सो आई हैव रीड द पैसेज, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. ओके, the chameleon is a strange looking lizard that moves very slowly, but this slow movement is only to befool its prey. जो कैमेलियन है एक लिजार्ड, जैसे आप सबने देखा है कि स्ट्रेंज लुकिंग है, और इसका जो लुक होता है कुछ कुछ लिजार्ड जैसा होता है, और लेकिन लिजार्ड से काफ़ी बड़ी होती है ये, और ये बहुत धीरे धीरे मूव करती है, मूव्स वेरी स्लोली. बट दिस, अब ये बोल रहा है कि जो इसका जो स्लो मूवमेंट है, जो प्रे मतलब होता है, एक PRAY प्रे का मतलब होता है प्रार्थना, प्रेयर करना, पूजा करना, और एक PREY का मतलब होता है शिकार. जो एनिमल्स के जो शिकार होते हैं उनको प्रे बोलते हैं. ओके, तो अपने जो उसका शिकार है उसको फूल बनाने के लिए, यानी इसको बेवकूफ़ बनाने के लिए स्लो मूवमेंट करती है. It can actually catch and swallow its prey in 1/25th of a second. लेकिन जो इसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि ये अपने शिकार को 25th सेकेंड, यानी मिनट भी नहीं बोला है, कि 25th सेकेंड में ये इसको सॉलो कर लेते. सॉलो मतलब निगलना.
द कैमिलियन इज ऑल्सो फेमस फॉर चेंजिंग इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड। अब जो कैमिलियन की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है कि वो अपना कलर चेंज कर लेता है, जो उसका बैकग्राउंड है, यानी जहाँ पर जिस आसपास वो बैठा होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेता है। द मेकिंग इट इम्पॉसिबल पीपल टू स्पॉट इट, ताकि उससे कभी मतलब कोई इसको स्पॉट नहीं कर पाता बहुत जल्दी से, क्योंकि वो कलर में कलर मिल जाता है ना, इसलिए। इट चेंजेस इट्स कलर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल कलर सेल ऑन इट्स स्किन। अब ये जो कलर चेंज प्रोसेस है ये क्यों होता है कि इसकी बॉडी में, इसकी स्किन में स्पेशल सेल्स होते हैं, उसकी वजह से ये अपना कलर चेंज कर लेता है। दीज सेल्स कैन हेल्प इट टू लुक, और इस सेल्स की वजह से ग्रीन, ब्राउन और बिगे अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, जो भी उसके सराउंडिंग के कलर होंगे उनके अकॉर्डिंग वो अपना कलर चेंज कर लेता है। अनदर सरप्राइजिंग फीचर ऑफ दिस क्रिएचर इज दैट इट कैन मूव इट्स टू आइज इंडिपेंडेंटली इन एनी डायरेक्शन। जो कैमिलियन की टू आइज हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, है ना। And when it spots an insect, its tongue, which is almost as long as its body, कि जब वो अपने किसी भी शिकार को देखता है या इंसेक्ट को देखता है तो वो अपनी टंग को बाहर निकाल लेता है, और इसकी टंग की लंबाई कितनी है, जितना बड़ा गिरगिट खुद होता है उसके अकॉर्डिंग उतनी ही बड़ी उसकी टंग होती है। as long as its body, shoots at an amazing speed and catches the prey and pulls it into mouth। जीभ निकाल के, तुम शूट मतलब निशाना देता है और अपनी टंग से उसको कैच कर लेता है, एंड पुल इट्स इनटू इट्स माउथ, और अपने मुंह में रख लेता है। इट्स इन लेस देन टाइम इट टेक्स अप टू ब्लिंक, मतलब इतना भी टाइम देता है कि ब्लिंक मतलब जैसे हमारे आंखें झपकियाँ लेती है ना, झपकी, पलक झपकाते ही वो अपने शिकार को तुरंत ले लेता है। तो ये आपको पैसेज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये आपको खुद लिखने हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें करना क्या है। वाई डज द कैमिलियन मूव वेरी स्लोली, वाई डज द कैमिलियन, इसमें पूछ रहा है वाई डज द कैमिलियन मूव वेरी स्लोली, कैमिलियन बहुत धीरे क्यों चलता है। तो आपने जो फर्स्ट लाइन पढ़ी थी क्या बोला था, ही मूव्स वेरी स्लोली, क्यों, मूवमेंट इज ओनली टू बी फूल इट्स प्रे, अपने जो उसका प्रे है, उसका शिकार, उसको फूल बनाने के लिए वो स्लो चलता है, बिकॉज ही मेक्स फूल इट्स prey. Then next, pick lines from the text that suggested that the chameleon can hunt its prey very fast। अब इसमें कुछ लाइनें ऐसी हैं, देखिए एक तो ये वाली लाइन है इट्स prey, इसमें से आपको एक लाइन मतलब पिक लाइन का मतलब होता है कि आप पैसेज पढ़ो, उसमें से एक लाइन को लो, जिससे ये पता चलता है कि जो कैमिलियन है अपने प्रे को बहुत फास्ट से कैच करता है। तो इसमें एक लाइन है, कौन सी लाइन है, देखिए सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, इट कैन एक्चुअली कैच एंड सॉलो इट्स प्रे इन 1/25 ऑफ अ सेकेंड। और इसमें एक लाइन है जो लास्ट में है, एंड व्हेन इट स्पॉट्स इट्स टंग विच इज ऑलमोस्ट एज लॉन्ग एज इट्स बॉडी, शूट्स एन अमेजिंग स्पीड एंड कैचेस द प्रे एंड पुल्स इट into its mouth in less than it takes us to blink. Okay, now why is it difficult to spot a chameleon? किसी भी कैमिलियन को पकड़ना डिफिकल्ट क्यों है, स्पॉट मतलब पहचानना क्यों मुश्किल है, बिकॉज ऑफ इट्स फीचर ऑफ चेंजिंग कलर, क्योंकि उसको वो अपना कलर चेंज कर, जो जहाँ पर भी वो बैठता है अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो अपना कलर चेंज कर लेता है, तो इसलिए हम इसको स्पॉट नहीं कर पाते हैं। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। What is special about the chameleon eyes? कैमिलियन आइज की क्या स्पेशलिटी है कि अपनी दोनों आइज को वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। जो कैमिलियन है अपनी दोनों आइज को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है इन एनी डायरेक्शन। नाउ फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड वर्ड, अब ये जो है ना, इसमें जो आपको अपोजिट्स लिखने हैं ये आपको पैसेज के अकॉर्डिंग अपोजिट्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पर फास्ट है तो आपकी पैसेज में एक वर्ड आ रहा है स्लो, पॉसिबल एक पैसेज में वर्ड आ रहा है इम्पॉसिबल, ऑर्डिनरी का देखिए यहाँ पे स्पेशल आएगा, स्पेशल फीचर है ना, ये देख सरप्राइजिंग फीचर, इट्स दिस क्रिएचर इज, एक मिनट बताती हूँ मैं आपको, सोलो इसको पढ़िए, इसमें मिल जाएगा आपको द चेंज, स्ट्रेंज लुकिंग लिजार्ड, स्ट्रेंज, आप इसमें स्ट्रेंज लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी स्ट्रेंज। देन शॉर्ट, SHORT शॉर्ट, तो शॉर्ट का अपोजिट इसमें आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे विच इज ऑलमोस्ट एज लॉन्ग एज लॉन्ग। नाउ मैच
the words in a column A with their correct meaning in column B. So there are three words in column A, and there are how many words? 5 words in column B. Locate, locate का मतलब to spot. Characteristics, characteristics मतलब होता है feature. Pace, pace मतलब speed. ओके तो ये डिस्कस मैंने आंसर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं डियर चिल्ड्रेन. अब आपका जो वर्क है ये आपको लिखना है, अपने ओन लैंग्वेज में आंसर्स आपको बनाने हैं. ओके चिल्ड्रेन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पैसेज एंड रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस according to your own language, and don't hesitate. If it is wrong, it's okay. I will tell you in my next class. I will give you the answer key of this exercise. Till then, have a nice day. Thank you.